जायज़ मांग के लिए हम लोकतंत्र में आगे बढ़ते हैं और जब बात शिक्षा व्यवस्था की हो और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाए तो सरकार दमन तरीके से नीति अपनाती है। 3 दिन से STET 19 के जो कैंडिडेट हैं वो भूख हड़ताल पे थे, बिल्कुल यानी हंगर स्ट्राइक पे अभी भी हैं। कल प्रशासन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। शिक्षा व्यवस्था के लिए अब मेरिटोरियस टीचर की ज़रूरत है, न कि एकेडमिक बहाली। और इसके लिए कल प्रशासन विभाग की तरफ से हमारे 4 कैंडिडेट थे और 1-2 फीमेल्स कैंडिडेट थी, उन्हें अरेस्ट किया गया कि आप इस लोकतंत्र में बिहार के अंदर सरकार के सामने और शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जायज़ टीचर बहाली करने की बात आप जब भी कीजिएगा, ये लोग दमन तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि कल तमाम STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का जो है विधानसभा घेराव मार्च था, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों को आधे रास्ते में रोक दिया गया। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए STET के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनको छोड़ा नहीं गया है। बात करेंगे, ऋतिक हैं, STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। ऋतिक, क्या कहिएगा, गिरफ्तारी भी हुई है आप लोग के साथी की? देखिए सर, जब जायज़ मांग के लिए हम लोकतंत्र में आगे बढ़ते हैं और जब बात शिक्षा व्यवस्था की हो और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की जाए तो सरकार दमन तरीके से नीति अपनाती है। आप जानते हैं कि 3 दिन से STET 19 के जो कैंडिडेट हैं वो भूख हड़ताल पे थे, बिल्कुल यानी हंगर स्ट्राइक पे अभी भी हैं। कल प्रशासन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और ये न्यूज़ पूरी तरीके से नेशनल लेवल पे भी दिखाए गए और विधानसभा का सत्र चालू हुआ। हमारा पूरा मांग था कि हमारे जितने भी MLA हैं, कम से कम उनके द्वारा विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अब मेरिटोरियस टीचर की ज़रूरत है, न कि एकेडमिक बहाली। और इसके लिए कल प्रशासन विभाग की तरफ से हमारे 4 कैंडिडेट थे और 1-2 फीमेल्स कैंडिडेट थी, उन्हें अरेस्ट किया गया और हंगर स्ट्राइक पे थे ये। और उन लोगों को आप पता होगा आपको कि फीमेल्स कैंडिडेट को छोड़ करके आज भी हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे, अभी जो हमारा गर्दनीबाग थाना है यहाँ पे उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब बात ये हो गई है कि आप इस लोकतंत्र में बिहार के अंदर सरकार के सामने और शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जायज़ टीचर बहाली करने की बात आप जब भी कीजिएगा, ये लोग दमन तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपनी मांग के लिए अपनी जॉब की बात नहीं करते, हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। अब हमारे बिहार के अंदर कभी भी एकेडमिक मार्क्स पे टीचर बहाली नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार किसे जॉब देगी नहीं देगी, हम ये बात नहीं जानते। लेकिन अगर बहाली एकेडमिक्स मार्क्स पे होगी तो दमनकारी रवैया, अगर गवर्नमेंट राजनीतिक खेल में ये काम कर सकती है तो हम कलम से खेलने वाले इंसान हैं। अगर कलम के जगह पे हम किसी और चीज़ को अपने हाथ में लेना शुरू करेंगे, फिर जो होगा सो होगा। वैसे भी हम यंग हैं। आज हमारे भारत देश में आप देख रहे हैं सर कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना ला दी जा रही है, बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक रात में देश ये कुछ भी कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था को हर तरीके से निजीकरण करने का ये तरीका है और निजीकरण में हर चीज़ को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को तो पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम आने वाली है, जिस स्कीम का नाम है विधांजलि योजना। इस योजना में साफ कहा गया है कि टीचर्स का जो अब रिक्रूटमेंट बात होगा वो दरअसल जिस भी पंचायत में स्कूल होंगे तो पंचायत के अंदर जिसके पास एक स्किल होगा, एक घूमने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा, वो भी जाकर के टीचिंग देगा। रोड पे अगर कोई इंसान है, अगर पागलपन की शैली ज़्यादा होगी तो वो भी एक स्किल है सर, उसको भी स्कूल में डाल दिया जाएगा कि चलो ये ड्रामा तुम सिखाओ। और मीडिया कर्मी, आप लोगों की सबसे बड़ी बात है कि आप लोग, मैं सबसे ज़्यादा अभी जितने हमारे लोकल न्यूज़पेपर वाले हैं, लोकल आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं जिनके छोटे स्तर पे आप लोग काम करते हैं, आपसे अच्छा और आपके तरह सच्चाई कोई दिखाता नहीं है। भारत का जी न्यूज़ चैनल इतना घटिया न्यूज़ चैनल है जो बिहार के STET मुद्दे को गलत तरीके से दिखाता है। यहाँ पे हमारा बाइट कुछ और होता है, हमारी मांगे कुछ और होती है। हम STET मार्क्स पे बहाली की बात करते हैं और वो जी न्यूज़ चैनल पे जाकर के गलत तरीके से दिखाता है। पटना के अंडर में जो जी न्यूज़ चैनल्स है, उसका जो यहाँ ब्रांच है, यहाँ का जो लोकल रिपोर्टर है, उसको ये पता नहीं है कि बार बार यहाँ बाइट लेने आता है और बाइट लेने के बाद वो करता क्या है, जा करके जी न्यूज़ चैनल्स पे गलत तरीके से सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। पूरा भारत जानता है कि बिहार में STET 19 जो एग्जाम हुआ दिखाया जाता है,
उस चैनल पे बार बार दिखाए जा रहे हैं कि ST-19 के जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि संपूर्ण बहाली हो जाए, 80,000 की बहाली हो जाए। हम 80,000 80 लाख की बात नहीं करते हैं, हम करते हैं कि बिहार में जेन्युइन कैंडिडेट, एक मेरिटोरियस कैंडिडेट शिक्षक की बहाली हो, ताकि बिहार में सोनू जैसा मामला लड़का जो उठाता है, एक 10-15 साल का बच्चा इस तरीके से बिहार को हिला देता है। क्या बिहार सरकार यही चाहती है कि उसके जैसे बच्चे और पैदा लें? और जी न्यूज चैनल, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है STT मैटर के सच्चाई दिखाने की? और तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, जी न्यूज चैनल, अगर औकात है तुम्हारी तो एक बार सच्चाई दिखा करके दिखाओ। तुम रोज गलत तरीके से जी न्यूज चैनल पे STT मेरिट का मुद्दा तुम गलत तरीके से उठाते हो। सर, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट गलत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रशासन विभाग गलत नहीं है। फोर्थ पिलर आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया कर्मी किस तरीके से गलत तरीके से बात को उठाती है। जी न्यूज चैनल बार बार STT मुद्दे को गलत तरीके से दिखाया है, उसकी औकात है? जी न्यूज चैनल जो नेशनल लेवल का चैनल है, उसको मैं फटकार लगा रहा हूं कि तेरी औकात है। तो जिस तरीके से हम यहाँ बाइट देते हैं, हमारे बाइट को तू काटता क्यों है? सर, क्या कहिएगा, आपकी साथी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुबह ही आप लगातार हम लोगों के समर्थन में अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सब साथियों की तरफ से आपको और आपके चैनल की पूरी टीम को बहुत सारा धन्यवाद। रही बात आपके प्रश्न की, आप कह रहे हैं कि साथियों को पकड़ा गया है। स्वाभाविक रूप से हमारे कल 7 साथी पकड़े गए थे और उसमें जो महिला साथी थी उनको कल छोड़ दिया गया था, लेकिन जो पुरुष साथी हैं 4 अभी भी थाने के अंदर हैं गर्दनी बाग में, जैसा कि हमारे साथी ऋतिक ने कहा है। और प्रशासन को ये लगता है कि इन लोगों को थाने के अंदर डिटेन किया जाए कि आगे इनका प्रोटेस्ट जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज़ तो साफ कर दूं, प्रशासन को भी खास करके और सरकार को भी, प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारा ये प्रोटेस्ट समाप्त नहीं होने वाला है जब तक कि हमको कुछ मिल नहीं जाता है लिखित में। भूख हड़ताल भी थे अभी भी भूख हड़ताल चल रहा है। अनिल जी और अभिषेक जी दोनों लोग थाने में उसी तरह से बने हुए हैं। आगे वो लोग जैसे ही अभी साथी लगे हुए हैं वो लोग छूट के आते हैं तो देन हम लोग फिर एक स्ट्रेटजी तय करेंगे बैठ के, और जो भी होगा वो आपको फिर बुला के हम लोग बताएंगे। लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा अभिषेक जी, और इसमें कहीं दो राय नहीं। आज संख्या और बढ़ने वाली है, साथी आ रहे हैं बाहर से अपने अलग अलग जिलों से, तो वो संख्या रहेगी ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। और प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे हक में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ महिला अभ्यर्थी भी थी STT मेरिट की, लेकिन उन महिला अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी थाने में बंद हैं, देखना ये होगा कि कब तक उनको छोड़ा जाता है। दीपक जी हैं, STT के मेरिट अभ्यर्थी हैं। दीपक जी, लगातार आप भी बैठे हुए हैं शुरू दिन से और अभी भी धरना प्रदर्शन आप लोगों का जारी है, साथ ही कुछ पकड़े गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और एक लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ पे वार्ता जो है, चूँकि डेमोक्रेसी का जो मूल होता है वो वार्ता होता है। तो अगर कोई समूह या कोई ग्रुप या व्यक्तियों का समूह आकर के सरकार से कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ अपनी शिकायतें लेकर के आया है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो आकर के हमसे पूछें कि आपकी क्या समस्या है। आज 23 दिन हो गए, 23 दिनों से हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, बिल्कुल गांधीवादी अहिंसक रूल्स को फॉलो करते हुए। सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमारे पास ये पूछने नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हैं। अरे जानना तो चाहिए ना क्यों बैठे हैं। मीडिया के माध्यम से उन तक बातें जा भी रही है, लेकिन वो यहाँ आकर के ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों की समस्या क्या है। तो इस चीज़ को देखते हुए कल हम लोगों ने फैसला किया कि अभी वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वो हम अब तक नहीं आते हैं, तो हम लोग ही विधानसभा में चलते हैं। वहाँ पे हमारे बिहार के 243 MLA मेरे बिहार की आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग वहीं पे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को रास्ते में रोक दिया गया? हाँ, तो वहाँ रास्ते में प्रशासन के द्वारा रोका गया, सरकार के द्वारा ही सख्त निर्देश था कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो हम भी कोई जाकर के हाथ में गोला बारूद लेकर के थोड़े अटैक करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि आप इतने घमंड में क्यों हैं, आप आकर के हमसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमसे पूछ क्यों नहीं रहे कि हमारी समस्या क्या है। और हमारी समस्या अगर नाजायज़ है तो आप बता दीजिए ना कि आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं, आपको ये मांग नहीं करना चाहिए। तो आप हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब हम बैठे हुए हैं, सही है या गलत है, कुछ तो बोलिए। गलत होगा तो फिर हम फैसला करेंगे कि सही क्या है।
और सही है तो आप उस पर निर्णय लीजिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप शिक्षक की बहाली कब कीजिएगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कल से शुरू कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो आप छठे चरण के बाद शिक्षक की बहाली शुरू कीजिएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी नियमावली में जो वर्तमान में जो प्रक्रिया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट ये है इसलिए है क्योंकि वो एकेडमिक बेस पे शिक्षकों की बहाली होती है और एकेडमिक बेस पे शिक्षकों का क्वालिटी जो होता है वो पूरा दुनिया जानता है। मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख भी सकते हैं। दैनिक भास्कर में एक कटिंग छपा हुआ है और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। आप देखिएगा दैनिक भास्कर में, आप अगर जूम करके दिखा सके तो देखिएगा, शायद दिख रहा होगा। इसमें हेडिंग है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि छपरा में हाई स्कूल के स्मार्ट क्लास में बजा हाउ वाला फील द गाना, जिसमें 2 कर्मी सस्पेंड किए गए और उसमें गुरुजी मज़े ले रहे हैं, बच्चे मतलब एक अश्लील गाने पे डांस कर रहे हैं। तो ये गलती उस शिक्षक की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने गलती कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, उस आईएएस को सस्पेंड करना चाहिए जो गलत प्रक्रिया से अयोग्य शिक्षकों को स्कूलों में भेज दिया है। अगर एक नाचने वाला एक अश्लील शिक्षक स्कूलों में जाएगा तो अश्लीलता का ही ज्ञान देगा ना बच्चों को। तो यहाँ पे योग्य शिक्षक बैठे हुए हैं, आप उसकी सूद नहीं ले रहे हैं, हमारे साथियों को आप जेल में बंद कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाला शिक्षक जाए, क्वालिटी वाला एजुकेशन दे। आप कर्मियों पे कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उस प्रक्रिया पे क्यों नहीं वार करते हैं जिस प्रक्रिया से अयोग्य शिक्षक स्कूलों में जा रहे हैं, अश्लीलता का ज्ञान दे रहे हैं, अश्लीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो मैं बस आधा मिनट का आप समय लूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उस प्रक्रिया को चेंज कीजिए जिस प्रक्रिया से योग्य शिक्षक, क्वालिटी वाले शिक्षक स्कूलों में जाएँ। ये तभी संभव होगा जब आप एकेडमिक बेस को ख़त्म करके और प्रतियोगिता के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कीजिएगा। एसटीईटी जो एग्ज़ाम हुआ है, मंत्री जी ने भी कहा कि एसटीईटी साफ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है, उसकी मार्किंग बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सराहना करता हूं कि चलिए कम से कम देर सवेर उनका आँख तो खुला, नहीं तो एक समय में तो बोलते थे कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। हम तो नॉन मेरिट की बात भी नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं सरकार के पास लाखों रिक्तियां हैं, 80,000 लोग क्वालिफाई हैं, आप सबको बहाल कर लीजिए। वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, लेकिन आप मेरिट से लीजिए, मतलब जिसका ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया है उसको पहले लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको मौका दीजिए, आपके पास जितनी सीटें हैं सबको फुलफिल कीजिए। हमारा नॉन मेरिट मेरिट की तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर होगा ये कंफर्म कीजिए। तो इसलिए मैं एट लास्ट फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ये शिक्षकों पे कार्रवाई आप कीजिए, उससे पहले अपने आप पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपने पॉलिसी बनाया था गलत। एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर शिक्षक की बहाली सड़क चलते बांटी जाएगी, कौन नहीं चाहेगा कि मैं शिक्षक बन जाऊं, सब कोई चाहेगा। देखिए, तमाम ये मेरिट के अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 23वां दिन है। कुछ अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी है वो हुई है, कुछ महिला अभ्यर्थियों की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिलहाल महिला अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया था कल ही, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो अभ्यर्थियों को अभी बंद करके रखा गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक उनको छोड़ा जाता है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों ने साफ साफ कहा है कि मार्क्स बेसिस पे बहाली हो। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था देखा जाता है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था देखा जाता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहाली होती है उसमें कहीं ना कहीं धांधली होती है। और जिस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।